नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। हमारे भारत देश की स्वतंत्रता के लिए केवल कुछ प्रसिद्ध लोगों के ही नाम हम लेते हैं कि इन्होंने हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए अपने जीवन को बलिदान कर दिया, परंतु कुछ ऐसे अनजान ऐसे कुछ लोग जिन्होंने चुपचाप अपनी जान को भारत देश के लिए न्यौछावर कर दिया, ऐसे नामों को सामने लाने का काम मैं आपके समक्ष कर रहा हूं। हालांकि यह नाम इतने प्रचलित नहीं है, परंतु मेरी इस चर्चा से, मेरी इस सूचना से आप जान पाएंगे कि हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए, हमारे देश के विकास के लिए और किन किन लोगों ने बलिदान दिया। जी हाँ, मैं आज बात कर रहा हूँ अपने क्रांतिकारी, अपने स्वतंत्रता सेनानी चाफेकर बंधुओं के बारे में, जो कि 3 भाई थे। चाफेकर बंधु 3 भाई थे, तीनों भी सगे भाई थे और तीनों को ही फांसी की सजा हुई। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक ही परिवार से, एक ही जगह से 3 सगे भाई देश की आज़ादी के लिए काम कर रहे हैं और उन तीनों भाइयों को फांसी की सजा हुई। अगर मैं उनके नाम आपको बताना चाहूं तो उनके नाम थे दामोदर हरि चाफेकर, बाल कृष्ण हरि चाफेकर और वासुदेव हरि चाफेकर। जैसा कि प्रतीत होता है कि उनके पिता का नाम श्री हरि था और फांसी लगने के पश्चात स्वामी विवेकानंद की शिष्या भगिनी निवेदिता चाफेकर बंधुओं की मां को सांत्वना देने के लिए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए उनके परिवार में जब वह पहुंची तो भगिनी निवेदिता चाफेकर बंधुओं की, उन तीनों बच्चों की मां को देखकर वह स्तब्ध रह गई। अब देखिए कि उसकी मां, उन तीनों बच्चों की मां क्या कर रही है। उनकी कल्पना के विपरीत वह मां बिल्कुल शांत थी, अविचल थी। मुखमंडल पर वेदना की एक भी रेखा नहीं थी, बल्कि गर्व से माथा उन्नत और एक अपने देश के प्रति, अपने बच्चों के प्रति सम्मान को दिखाने के लिए वह मां तत्पर थी। सांत्वना के कोई भी शब्द कहे बिना, क्योंकि ऐसा समय था कि सांत्वना के शब्द कहने के लिए कोई जगह ही नहीं बची थी, क्योंकि वह माँ, अब मैं नहीं कहता कि उसने अपने दिल पर पत्थर रखे हुए थे, लेकिन वह माँ बिल्कुल एकदम गर्व के साथ, महिमा मंडल के साथ एकदम शांत बैठी थी। तब उस समय में स्वामी विवेकानंद की शिष्या भगिनी निवेदिता ने उनके चरण स्पर्श किए और फिर नमस्कार करके वापस आ गई। सन 1897 में पूना में प्लेग की महामारी फैली हुई थी। लोग चूहों की तरह फटाफट मरने लगे थे। सरकार ने उसकी रोकथाम के लिए चार्ल्स रैंड को लगाया। उसके सिपाही रोकथाम के नाम पर हर घर में घुस जाते, जूता पहनकर पूजा गृह तथा रसोई घर में घुस जाते और वहां पर अपमान करते। महिलाओं द्वारा विरोध करने पर उनसे अशिष्टता का व्यवहार करते, उनके साथ अभद्रता का व्यवहार करते थे। यहाँ तक कि घर का सामान उठाकर ले चले जाते थे। रैंड की कठोरता के विरुद्ध चाफेकर बंधुओं ने उसे सबक सिखाने का निश्चय किया। दिनांक 22 जून सन 1897 को महारानी विक्टोरिया के राज्याभिषेक की हीरक जयंती यानी कि डायमंड जुबली का समारोह किया जाना था। श्री दामोदर और श्री बालकृष्ण चाफेकर ने विचार किया कि उस दिन मौज मस्ती के कारण रैंड असावधान होगा, तब उसका काम हम तमाम कर सकते हैं। सायंकाल के समय गवर्नमेंट हाउस के विशाल समारोह में लगभग 7:30 बजे चार्ल्स रैंड की बग्घी पहुंची। तीनों भाइयों ने अपनी
अपने प्लान, अपनी योजना के अनुसार वहाँ पर वो घात लगाकर बैठे हुए थे। रात्रि ठीक 12 बजे समारोह समाप्त हुआ और धीरे धीरे बग्घी वापस आने लगी और श्री बालकृष्ण ने बग्घी को पहचान लिया। उसने नार्या नार्या की आवाज़ लगाई। आवाज़ सुनते ही दामोदर पायदान पर चढ़ गया, बाएं हाथ से पर्दा हटाया और बिल्कुल पास से रैंड पर गोली दाग दी। रैंड तो वहीं ढेर हो गया और दामोदर वहां से भाग खड़े हुए। रैंड की बग्घी के बिल्कुल पीछे आयरिश की बग्घी आ रही थी और वह शराब के नशे में धुत था। उनकी पत्नी ने उन्हें सावधान किया, किंतु निष्फल, क्योंकि कुछ नहीं हो सकता था। शराब का नशा ऐसा नशा होता है जो आपको बिल्कुल निढाल बना देता है, किसी काम का नहीं रहता शरीर। इसी दौरान एक युवक ने उस पर गोली चला दी और वो भी वहीं ढेर हो गया। वह युवक था श्री बालकृष्ण चाफेकर। मैं आज गर्व के साथ उनका नाम ले रहा हूं। दोनों अंग्रेजी अफसरों के वध का गुप्तचर विभाग के अध्यक्ष मिस्टर ब्रोइन को सौंपा गया, किंतु 2 महीनों के प्रयास के पश्चात निराशा ही हाथ लगी। तब उन्हें पकड़वाने के लिए 20,000 रुपये का उस समय का इनाम घोषित किया गया। अब आप समझिए कि 20,000 रुपये का इनाम कितना बड़ा होता है 19वीं शताब्दी में। अब अंत में रामचंद्र द्रविड़ और गणेश शंकर द्रविड़ इस लोभ में आ गए। अब इनका नाम मैं किस मुंह से लूं? रामचंद्र द्रविड़ और गणेश शंकर द्रविड़। नाम है रामचंद्र और गणेश शंकर, लेकिन लोभ में आकर उन्होंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। उन्होंने चाफेकर बंधुओं की जिंदगी ले ली। उन्होंने ही मिस्टर ब्रोइन को बताया कि यह काम दामोदर चाफेकर और श्री बालकृष्ण चाफेकर का ही हो सकता है। दामोदर चाफेकर पकड़े गए, लेकिन श्री बालकृष्ण चाफेकर बच निकले। श्री दामोदर चाफेकर के विरुद्ध कोई सबूत न होते हुए न्यायाधीश ने हत्या का मामला बनाकर दिनांक 18 अप्रैल सन 1898 को श्री दामोदर हरि चाफेकर को फांसी की सजा दे दी। अब श्री बालकृष्ण को पकड़ने की बारी थी। उसे पकड़ने के लिए उसके सगे संबंधियों को तरह तरह की यातनाएं दी जा रही थीं, उनको टॉर्चर किया जा रहा था। तब श्री बालकृष्ण चाफेकर ने आत्मसमर्पण कर दिया और उन्हें भी दिनांक 12 मई सन 1898 को फांसी दे दी गई। अब श्री गणेश शंकर द्रविड़ और रामचंद्र द्रविड़ को सबक सिखाने की बात थी। श्री महादेव रानडे और श्री वासुदेव चाफेकर दोनों ने मिलकर द्रविड़ बंधुओं को अपनी गोली का शिकार बना दिया। गणेश तो वहीं ढेर हो गया, परंतु श्री रामचंद्र को अस्पताल ले जाया गया। उसने भी वहां पहुंचकर दम तोड़ दिया। तब 20,000 का इनाम के बदले उन्हें मौत का सामना करना पड़ा। आप देख सकते हैं कि लालच और लोभ के कारण 20,000 रुपए के लिए उन्होंने जो सूचना गुप्तचर विभाग को, अंग्रेजी कंपनियों को, अंग्रेजी एजेंसियों को जो सूचना दी थी, उसका अंत उनकी मौत के साथ हुआ। अब श्री वासुदेव चाफेकर और महादेव रानडे भी पकड़े गए। मुकदमा चला और फांसी की सजा हुई। श्री वासुदेव चाफेकर को 8 मई और श्री महादेव रानडे को दिनांक 10 मई 1898 में फांसी दे दी गई। आज पूरा देश उनको याद करता है। आज पूरा देश उनके प्रति कृतज्ञ है। उन्होंने अपने देशवासियों के परिवारों में जो अंग्रेज अफसर रैंड की टीम ने अपमान किया था, उसका बदला लेने के लिए ये तीनों भाइयों ने, चाफेकर बंधुओं ने, श्री दामोदर हरि चाफेकर ने, श्री बालकृष्ण हरि चाफेकर ने और श्री वासुदेव हरि चाफेकर ने
अपना बलिदान कर दिया और उनके बलिदान को हम दिनांक 18 अप्रैल को मनाते हैं और उनको श्रद्धांजलि देते हैं, उनको याद करते हैं और उनके प्रति, उनके परिवार के प्रति सांत्वना अर्पित करते हैं। इस प्रकार से चाफेकर बंधु, जो कि 3 सगे भाई थे, उन्होंने अपने देश के सम्मान के लिए, अपने देश के परिवारों के अपमान के लिए जो बदला दिया, रैंड को बदला दिया, उसके लिए हम उनके आभारी हैं। इसके साथ साथ हम श्री महादेव रानडे, जो कि उन्होंने चाफेकर बंधुओं का जिस प्रकार से साथ दिया, इसके लिए हम श्री महादेव रानडे को भी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम इस प्रकार से श्रद्धांजलि देकर उन सभी तीनों चाफेकर बंधुओं और श्री महादेव रानडे की आत्मा को शांति पहुंचा सकते हैं। आप सभी परिवारजनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के लिए हार्दिक मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। आप हमेशा सुखी, स्वस्थ, संपन्न रहें और खुश रहें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।